बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला गाइस शाही कोरमा। ये जो है हम लोग देसी चिकन से बनाएंगे और देसी चिकन आप लोगों को पता है बहुत देर से गलती है, तो आज हम इसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। मैंने जो है 3 अदद प्याजे लिए हैं, इनको बारीक सा बिल्कुल चॉप कर लिया है। ये दरमियाने साइज की प्याज थी, आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करा है। आधा किलो ये चिकन है और ये देसी चिकन है, इसको मैंने धोकर साफ कर लिया है गाइस। तो ये देखिए मैं इसको शान कोरमे से बना रही हूँ। आज मैं इसके अलावा और कोई मसाला नहीं ऐड करूँगी। तो ये देखिए हमने ये सारी चीज़ें ले ली हैं, अब हम इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा कप जो है कुकर में ऑयल डाल दिया है और इसको गर्म कर लिया है। मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में ये सिर्फ 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी गाइस। ये देखिए अब मैं जो है इसको प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। हमें जो है इसको एक गोल्डन ब्राउन करना है। तो गाइस जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपियाँ लेके आ सकूँ। ये देखिए प्याज जो है हमारी ब्राउन होने लग गई है, बस अभी हमें इसको थोड़ा सा और ब्राउन करना है। जैसे ही ये सारी प्याज ब्राउन हो जाएगी हम जो है इसको कटोरी में निकाल लेंगे गाइस। बटर पेपर या अखबार वगैरह पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कटोरी में ही निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज जो है तकरीबन होने लग गई है, अब बस मैं इसको जो है निकाल लेती हूँ। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। ये देखिए गाइस मैं इस तरह से ऑयल को सारा निचोड़ते हुए इसको निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये कोरमा बना था, आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। सिर्फ 10 मिनट में ये देख से भी अच्छा कोरमा बना था गाइस। ये देखिए मैंने सारी प्याज जो है निकाल ली है और इसको ऑयल को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी ऑयल में बनाएंगे और जो है इसी ऑयल में बहुत ज़बरदस्त कोरमा बनता है, क्योंकि इसमें प्याज की खुशबू आई हुई होती है। ये देखिए अब मैं इसमें जो है चिकन ऐड कर रही हूँ और चिकन ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी ताकि चिकन का कलर जो है चेंज हो जाए। 1 मिनट लगेगा इसको फ्राई होने में और जो है फ्लेम हम लोग मीडियम रखेंगे, यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम, हाई नहीं करनी है फ्लेम को, ताकि ये साइडों पे चिपके नहीं। ये देखिए हमारी चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये देखिए मैंने दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं और इसके साथ भी हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए तकरीबन 1 मिनट और हम इसको इसी तरह चलाते हुए फ्राई करेंगे। और ये देखिए गाइस मैंने इसमें कोरमा मसाला भी डाल दिया है 1 मिनट फ्राई करने के बाद। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है पानी ऐड कर दूंगी, ताकि मसाला जो है हमारा ऑयल में जाके जले नहीं। अगर ये मसाला जल गया तो कोरमा ब्लैक कलर का बनेगा, वो अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए गाइस मैं जो है मसाले के साथ भी इसको अच्छे से भून लिया था और अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब कुकर को बंद कर हम 5 मिनट के लिए रख देंगे चूल्हे पे। तो चलिए दूसरा काम कर लेते हैं। ये देखिए मैंने जो है जूसर ब्लेंडर लिया है, ये हमारी जो प्याज थी मैंने इसमें ऐड कर दी है। 1 पाव हम इसमें दही ऐड करेंगे गाइस और ये देखिए दही भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसका जो है बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए मैंने मशीन पे सेट कर दिया है और अब रोक रोक के मशीन को चलाएंगे, पानी वगैरह नहीं ऐड करेंगे क्योंकि चिकन जो है बहुत ज़्यादा पानी में नहीं पकाई जाती है। ये देखिए हमारी ये पेस्ट तैयार हो चुका है, चिकन भी आप देख सकते हैं गल चुकी है। और अब थोड़ी सी देर हम इसको भूनने के बाद गाइस इसमें जो है प्याज और दही ऐड कर देंगे। ये देखिए अभी जो है 2 मिनट मैंने इसको भून लिया था और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज और दही जो हमने पीस के रखी है। ये देखिए मैंने प्याज और दही भी ऐड कर दी है और जग को भी बहुत अच्छे से साफ करके इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी वगैरह नहीं ऐड करा था तो ये बहुत गाढ़ी थी। तो अच्छी तरह जग को साफ करके आप इसमें डाल दें, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ये देखिए अब हम इसको इसी तरह चलाते हुए भून लेंगे, तकरीबन 2 मिनट और लगेंगे इसको भुनने में दही को और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कोरमा तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑयल जो है सेपरेट होने लग गया है। और गैस फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, हाई नहीं करिएगा, नहीं तो साइडों से ये जलने लगेगा और गैस जला हुआ कोरमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
ये देखिए हमारा कोरमा जो है तैयारी पे है। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में हमने देसी मुर्गी का कोरमा कितना ज़बरदस्त तैयार कर लिया है। और ये देखिए गाइस हमारा जो कोरमा है वो बन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और अब जो है मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना दानेदार ये बना है, बिल्कुल देख की तरह। गाइस खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही थी। तो गाइस दिखाती हूँ फाइनल लुक डिश आउट करके। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से चिकन कोरमे का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा था। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।